नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं, बहुत सारे हमारे महिलाएं ऐसी हैं जिनका घुटना में दर्द है, उनका ओवरवेट है, फैट ज्यादा है, जिस कारण उन्हें एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है। तो वैसे महिलाओं के लिए या वैसे मेल बंधु जिनका वजन ज्यादा है, और जान लीजिए कि वजन ज्यादा होने की वजह से ही हमारे शरीर में अनेकों तरह का बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया, या फिर ओबेसिटी तो होता ही है। साथ साथ सबसे जो ज्यादा कष्ट देने वाला प्रॉब्लम होता है वह होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, खास करके घुटने का। दोस्तों, हम आज घुटने में के दर्द में हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारे वजन भी कम हो, इस टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और इसे अपना कर आप लाभ उठाएंगे। दोस्तों, हमारे मोटापे का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वह होता है हमारे द्वारा जो भी खाना खाते हैं उसमें किसी भी तरह से अज्ञानता बस या फिर जानबूझकर या फिर अपने स्वादानुसार ऐसा चीजों को खाते हैं जिससे हमारे शरीर में उससे वजन बढ़ने लगता है। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमारे डाइटिंग के लिए कुछ उपाय करना होगा ताकि हम सही तरीके से वजन के हिसाब से खाएं और अपने वजन को घटाने के लिए भी वैसे चीजों को भी खाएं जिससे हमारा वजन भी घटे। कुछ फिजिकल वर्क भी मुझे करना होगा, तभी जाकर के हमारा वजन कम होगा, और जब वजन कम होगा तो घुटने का दर्द में कमी तो आएगी ही, साथ में एक्सरसाइज जब करेंगे घुटने के लिए स्पेशली, तो उसमें घुटने का दर्द भी हमेशा के लिए ठीक होगा। तो हमें वजन घटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें डाइट पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो यह चीज जरूर है कि आप पहले अपना वेट करा लें। वजन कराने के बाद एक प्रोग्राम आप अपने मन में एक शेड्यूल कर लें कि हमें 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन के लिए एक प्रोग्राम चलाएं। उस हिसाब से आपको खाना भी है, उस हिसाब से आपको फिजिकल वर्क भी करना है। तो खाने में मैं पहले बता दूं कि खाने में क्या क्या चीज खाना चाहिए जिससे कि आपका मोटापा कुछ कम हो सकता है डाइटिंग की वजह से, और दूसरा कौन सा ऐसा फिजिकल वर्क या फिजिकल करें जिसमें हमारे घुटने पर भी उसका बुरा असर ना हो और हमारी वजन भी कम हो। और उसके बाद हम घुटने का एक्सरसाइज जब करेंगे तो हमारे घुटने के दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो। तो दोस्तों, खाने की चीजों में सबसे पहले सुबह जब सो के उठते हैं तो सभी कोई जानते हैं कि वजन कम करने के लिए गर्म पानी में नींबू आधा निचोड़कर, और अगर हो सके तो हनी यानी कि मध आप उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल लेते हैं, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो आपके शरीर में एक अलग तरह का एनर्जी भी मिलता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे मोटापे को कम करने में भी वह बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो सुबह में हमें गर्म पानी के साथ नींबू और हनी ले लेना है। उसके बाद रात में जो फूलने के लिए दिए हैं बादाम या अखरोट, दोनों भी हो सकता है या कोई एक चीज ही हो सकता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि दोनों चीज खाएं, क्योंकि 10 दाना कम से कम बादाम और 2 से 3 गिरी आप अखरोट का भी रात में फूलने का दे दें, और सुबह में गर्म पानी पीने के बाद वह खा लें। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ओट। ओट को आप जिस तरह से भी खाना चाहते हैं, नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ ओट ही लें, और बस इतना करने के बाद आपका नाश्ता कंप्लीट होता है। और ये जान लीजिए कि जब आप आलमंड्स और अखरोट खाते हैं तो आपका पेट भरा का भरा रहता है, यानी कि उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, इतना ज्यादा कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये सारी चीज हमारे वजन को कम करने में मदद करता है, प्लस उसमें प्रोटीन इतना होता है कि आपको जब आप नाश्ता खत्म करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपको जब खाने का टाइम होता है तभी भूख लगेगा, उससे पहले भूख नहीं लगेगा। ओट्स भी खा लिए और ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए। उसके बाद दोपहर के खाने में मुझे जो भी खाते हैं, चावल खाते हैं तो चावल जितना खाते थे पहले उसको आधा कर देंगे। मकई का सत्तू, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, मकई का सत्तू अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। 2 बड़े या 3 बड़े चम्मच मकई का सत्तू आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, या फिर बिना चावल का आप उसे घोर के भी पी सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसे 1 गिलास पानी में घोल लें। घोलने के बाद आप उसमें प्याज डाल सकते हैं, मिर्चा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार उसे बना लें, और वो दोपहर के खाने में उतना अगर आप खा लेते हैं तो आपका खाना भी सही से, आपके शरीर में जितना प्रोटीन चाहिए, जितना भी चीजें चाहिए, सभी चीज उतना में
हमें मिल जाता है। दोस्तों, शाम के समय में अगर हमारा कोई आदत है कि कुछ खाने का, तो हम उसे स्नैक्स के रूप में हम किसी भी तरह का भुंजा खा सकते हैं। भुंजा आप जानते होंगे, कॉर्न का भुंजा हो सकता है, कॉर्न जिसको हम लोग पॉपकॉर्न कहते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, या फिर चना का भुंजा खा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का भुंजा आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह से बाजार का पैक्ड फूड नहीं खाना है। दोस्तों, नहीं खाने में जो हमें करना है वह बहुत ज्यादा तेल घी चीज वाला मसालेदार चीजों को नहीं खाना है। कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाना है। मैदा से बना हुआ किसी भी तरह का फूड को नहीं खाना है। जब आप ये मोटापे को कम करने की प्रोग्राम कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, रात के खाने में आपको थोड़ा सा यह एहतियात बरतना है, यानी कि परहेज करना है कि आपको जितना ईयरलियर हो सके आप खा लें। मैं तो कहूंगा 7 बजे तक आप अगर खाना खा लेते हैं रात का, तो आपका सफिशिएंट होता है कि आपको उसके बाद खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह डाइटिंग का जो प्लान मैंने बताया, यह अपनाएं। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके मोटापे को कम करने में। और फिजिकल वर्क में क्या क्या करना है वह मैं बताऊंगा, ताकि हमें यह मालूम है कि अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खड़ा होकर के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा एक्सरसाइज बेड पर ही कर लें ताकि हमारा कैलोरी भी उतना बर्न हो जाए। दोस्तों, फिजिकल वर्क करने के लिए हमें कुछ नहीं, बेड पर है तो बेड पर ही हम करेंगे। जितना हो सकेगा हमें किसी तरह से खड़ा होकर के या मॉर्निंग वॉक करके या रनिंग करके या फिर तेज दौड़ करके नहीं वजन कम करना है, क्योंकि हमारे घुटने में अगर दर्द है तो वह चीज हम नहीं कर सकते हैं। तो मोटापा को कम करने की जो फिजिकल वर्क है वह मैं सबसे पहले ये करूंगा, बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लूंगा, जिसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है। आप अपने जांघ को इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके थाई मसल्स जो है, इसमें जो चर्बी जमा है, यह चर्बी को जल्दी से निकालने में यह हमारा फिजिकल वर्क हमारा काम करेगा और इसको मोटापे, इस थाई के मोटापे को वह कम करने में मदद करेगा। यह हो गया पहला। उसके बाद दूसरा क्या करना है, हमें लेट जाना है। जैसे भी आप लेटते हैं, लेट जाना है। लेटने के बाद दोस्तों, लेटने के बाद अपने पैरों को, एक पैर को हम सीधा उठाएंगे, कुछ देर तक रखेंगे और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, कुछ देर तक इस तरह से रखेंगे और फिर नीचे। इस तरह से कम 10 बार जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जितना ऊपर जा सकता है उतना उठा सकते हैं और जितना जल्दी नीचे ला सकते हैं उतना ला सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अपना दोनों पैर इस तरह से कर सकते हैं। यह भी मुझे घुटने के दर्द में भी अच्छा रहेगा और हमारे बेली फैट के एरिया को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेगा, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो वहां जमा हो गया है इसको भी निकलने में मददगार साबित होगा। यह करने के बाद मेरा यह कोशिश रहेगा कि सबसे पहले मैं 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड दोनों पैर एक साथ उठाऊं और इस तरह से रखूं। आप देखेंगे कि आपका जो इस एरिया में फैट जमा है यह बहुत ही कंपन होगा यहाँ पे जब आप दोनों पैर उठाएंगे तो, और कंपन होगा तो ऐसा फील होगा कि यहाँ पर से जितने भी फैट है वह धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए। आप 2-4 दिन, 10 दिन अगर आप इस तरह से करते हैं, दोनों पैर एक साथ उठा करके 15 सेकेंड तक रखते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे रखते हैं, फिर इस तरह से रखते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे रखते हैं, तो आपका यह बेली एरिया का जो फैट है यह बहुत तेजी के साथ कम होना शुरू होगा। यह तीसरा एक्सरसाइज हो गया। दोस्तों, चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम आराम से बैठ गए हैं। हो सकता है कि आपके घुटने में अगर दर्द हो तो आप पूरा पालथी मारकर नहीं बैठ सके, थोड़ा सा हम फैला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा फैला करके बैठेंगे तो हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल पीछे, अपने पीछे दीवार की तरफ देखना है, फिर इधर मुड़ करके दीवार की तरफ देखना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। मेरा सर भी पीछे जा रहा है और दोनों हाथ भी पीछे जा रहा है। यह एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे साइड में जो मसल्स हैं इसको भी अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा और हमारे वजन कम करने में यह एक्सरसाइज भी मददगार साबित होगा। दोस्तों, 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ नहीं, बेड पर बैठ जाना है। बेड पर दोनों पैर को नीचे बिल्कुल आराम से रख लेना है। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई घुटने में दर्द नहीं होगा। अब हमें
अपने हाथों से फर्श को छूना है और जितना हो सके आगे झुकने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैं झुक रहा हूं, 1 2 3 4 5, इस तरह से मुझे कम से कम 50 से 100 रिपीटेशन करना है। इससे भी आपको बेली एरिया के जो फैट है उसको भी बहुत ही जल्दी कम होने में मदद मिलेगा इस एक्सरसाइज से भी। दोस्तों, छठा एक्सरसाइज इसमें यह है कि हम इसी तरह से बैठे रहेंगे, अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे और नीचे कर लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा यह मसल्स यानी कि बांह का जो मसल्स है जो मोटा हो गया है और बहुत ज्यादा चर्बी यहां पर भी आ गया है, तो इसमें हमारा स्ट्रेच पड़ेगा और यह भी हमारा जल्द ही यहां पर से भी मोटापा हमारा कम होगा। तो इस तरह से हमने यह फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और साथ में डाइटिंग के लिए जो मैंने बताया है वो सभी चीजों का अपना रहे हैं, तो आपका नो डाउट 15 से 20 दिनों में आपका वजन 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। और उसके बाद आप घुटने का एक्सरसाइज, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कि हजारों लोगों का घुटने का दर्द ठीक हुआ है। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको घुटने का दर्द भी हमेशा के लिए ठीक होगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो इस चीज से ग्रसित हैं उन्हें भी फायदा मिल सके। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि आप अगर किसी तरह से हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे चैट करना चाहते हैं तो आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।